हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस खास चर्चा में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही कह सकते हैं कि उलझा देने वाले विषय पर बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और वो विषय है वाक्य यानी सेंटेंसेस। मतलब बचपन से हम लोग वाक्य बोलते आ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में जब इन्हें पहचानने की बात आती है ना, तो अच्छे-अच्छे लोग अटक जाते हैं। सही बात है, लेकिन आज हम इसे किसी किताबी तरीके से नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट निंजा ट्रिक से समझेंगे। मतलब मेरा दावा है कि आज की इस क्लास के बाद वाक्यों के प्रकार को पहचानने में किसी भी छात्र को केवल 5 सेकंड लगेंगे। अरे वाह! 5 सेकंड, ये तो बहुत ही बढ़िया टारगेट है। तो चलिए इस क्लासरूम जैसी चर्चा को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हमें वाक्य के बुनियादी ढांचे को समझना होगा। हाँ, क्योंकि बिना बेसिक्स क्लियर किए ट्रिक्स भी काम नहीं आती है ना। एकदम सही। तो देखिए, जब हम एक वाक्य बनाते हैं, तो उसके मुख्य रूप से 2 ही अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, और दूसरा होता है विधेय यानी प्रेडिकेट। अच्छा, उद्देश्य और विधेय। लेकिन यहीं पर मैं एक बात जोड़ना चाहूंगी। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने अपने नोट्स में स्पष्ट रूप से बताया है कि परीक्षा में सीधा प्रश्न आता है कि अंग तो 2 होते हैं, पर तत्व 6 होते हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है। हाँ, तो शिवांश मिश्रा सर हमेशा कहते हैं कि इसे बिल्कुल रट लें, क्योंकि बच्चे अक्सर इसी में कंफ्यूज होते हैं। अंग 2 और तत्व 6। लेकिन ये तत्व और अंग में क्या फर्क है? देखिए, इसे समझना बहुत आसान है। आप एक इमारत की कल्पना कीजिए। एक घर के मुख्य 2 हिस्से क्या होते हैं? उसकी नींव और उसकी दीवारें। हाँ, नींव और दीवारें तो सबसे ज़रूरी है। सही। तो ये हो गए उसके अंग। लेकिन क्या घर सिर्फ नींव और दीवार से बन जाता है? उसमें सीमेंट, ईंट, सरिया, पानी, ऐसे कई अलग-अलग निर्माण सामग्रियों की जरूरत होती है। ओहो, मतलब ये जो सामग्रियां हैं, बिल्कुल। वो हमारे तत्व हो गए। बिल्कुल। घर पूरा करने के लिए जैसे 6 अलग-अलग चीज़ें चाहिए, वैसे ही वाक्य को एक अर्थपूर्ण रूप देने के लिए 6 तत्वों की ज़रूरत होती है। शब्दों का क्रम, उनका अर्थ, ये सब तत्व हैं। अरे वाह! ये इमारत वाला उदाहरण तो बहुत ही सटीक था। चलिए, अंगों और तत्वों को तो हमने समझ लिया। हम्म। अब आगे बढ़ते हैं वाक्यों के वर्गीकरण की तरफ। हम्म। हाँ, वर्गीकरण में भी छात्रों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अक्सर किताबों में कहीं 8 भेद लिखे होते हैं तो कहीं 3। हाँ, मैं खुद स्कूल के दिनों में यही सोचती थी कि आखिर सही क्या है। असल में दोनों सही हैं, बस देखने का नजरिया अलग है। अगर हम अर्थ के आधार पर देखें, मतलब वाक्य क्या भावना प्रकट कर रहा है, तो उसके 8 भेद होते हैं। जैसे? प्रश्नवाचक या आज्ञावाचक वगैरह। हाँ, बिल्कुल, वही 8 भेद। लेकिन अगर हम रचना या उसकी बनावट के आधार पर देखें, तो वाक्य के केवल 3 ही भेद होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो आज के इस क्लास का ना हमारा मुख्य टारगेट क्या रहने वाला है? आज हम अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इसी रचना वाले हिस्से पर रखेंगे, क्योंकि? क्योंकि परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं 3 वाक्यों की बनावट से आते हैं। अच्छा, तो आज हम सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्यों को पहचानने की ट्रिक्स पर फोकस करेंगे। बिल्कुल। चलिए, सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले लेते हैं संयुक्त वाक्य। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ जोड़ रहा है। हाँ, और यहीं पर मुझे शिवांश मिश्रा सर की पार्टनर ट्रिक याद आ रही है। उन्होंने अपने नोट्स में इसे बहुत ही मजेदार तरीके से समझाया है। अच्छा, वो पार्टनर फिल्म के गाने वाली ट्रिक? हाँ, वही सलमान खान और गोविंदा का वो मशहूर गाना है ना, लेकिन किंतु परंतु बंधु। ये सुनने में बड़ा फनी लगता है, पर संयुक्त वाक्यों को पहचानने के लिए ये एक रामबाण तरीका है। एकदम सही कहा। अगर हम संयुक्त वाक्य का फॉर्मूला देखें, तो वो कुछ ऐसा होता है: एक स्वतंत्र वाक्य, फिर बीच में एक योजक शब्द यानी कनेक्टर, और फिर दूसरा स्वतंत्र वाक्य। मतलब दोनों वाक्यों की अपनी अपनी एक अलग पहचान होती है। हाँ, बिल्कुल। दोनों वाक्यों को अलग अलग कर दिया जाए तो भी उनका पूरा अर्थ निकलेगा। और ये जो कनेक्टर शब्द है ना, यही हमारी असली पहचान है। हम्म तो ये पहचान के शब्द कौन कौन से हैं? वही हाँ, गाने वाले? हाँ, वही शब्द, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, फिर भी, और, इसलिए। अगर वाक्य में कहीं भी ये शब्द दिख जाएं, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है।
मतलब आंख बंद करके सीधे संयुक्त वाक्य पर टिक कर देना है। बिल्कुल, क्योंकि ये शब्द केवल दो स्वतंत्र बातों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है, यहां और आते ही ये संयुक्त वाक्य बन गया। अरे वाह, ये तो सच में बहुत आसान है। चलिए अब मिश्र वाक्य की तरफ चलते हैं। क्या इसमें भी ऐसे ही कोई स्वतंत्र वाक्य होते हैं? नहीं, यहां मामला बिल्कुल उल्टा है। संयुक्त वाक्य में जहां पूरी आजादी थी, वहीं मिश्र वाक्य में एक तरह की निर्भरता होती है। निर्भरता मतलब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड करता है। हाँ, इसे एक ट्रेन के इंजन और डिब्बों की तरह समझिए। एक मुख्य वाक्य होता है जो इंजन है, और बाकी उसके डिब्बे हैं जो बिना इंजन के चल ही नहीं सकते। अच्छा, तो हम इस निर्भरता को पहचानेंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास 3 जादुई पिलर हैं। पहला पिलर है छोटी ई की मात्रा वाला के, दूसरा है क्योंकि, और तीसरा सबसे जरूरी पिलर है जो। पर रुकिए, यहाँ मैं फिर से टोकना चाहूंगी। शिवांश मिश्रा सर ने हमें खास तौर पर बताया है कि ये जो कोई अकेला शब्द नहीं है। हाँ, इसका तो पूरा का पूरा एक परिवार है। बिल्कुल। शिवांश मिश्रा सर कहते हैं कि इस जो का एक पूरा फैमिली ट्री है और हमें उस पूरे परिवार को पहचानना होगा, जैसे जैसा और वैसा। एकदम सही। उदाहरण के तौर पर जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कोई सिर्फ जैसा करोगे बोलकर चुप नहीं रह सकता। सुनने वाला आगे की बात का इंतजार करेगा। हाँ, क्योंकि वो वाक्य हवा में अधूरा सा लटक जाता है। इसी तरह जितना के साथ उतना और जब के साथ तब। बिल्कुल, जब जाना है तब जाओ, या जिधर जाना है उधर जाओ, और एक जहां जाना है वहां जाओ। अगर इस जो परिवार का कोई भी सदस्य वाक्य में दिख जाए तो तुरंत समझ लीजिए कि वो मिश्र वाक्य है। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। लेकिन मैंने एक और चीज नोटिस की है। मिश्र वाक्य में कई बार एक शर्त या कंडीशन भी होती है। हाँ, उसे हम डैश डैश रूल कह सकते हैं। ये एक चेन की तरह काम करता है, जहां एक काम का होना दूसरे पर निर्भर करता है। मतलब वो यदि और तो वाले वाक्य। बिल्कुल, जैसे यदि वर्षा हुई तो फसल अच्छी होगी। यहां फसल का अच्छा होना बारिश पर निर्भर कर रहा है। तो जहां भी ये यदि तो या अगर तो का पैटर्न दिखे, वो भी मिश्र वाक्य ही होगा। चलिए, ये भी स्पष्ट हो गया। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य आ गया जिसमें न तो संयुक्त वाक्य वाले शब्द हैं और न ही मिश्र वाक्य वाले। तब क्या करेंगे? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और यहीं पर काम आती है हमारी द एलिमिनेशन मेथड या निष्कासन विधि। अच्छा, ये एलिमिनेशन मेथड कैसे काम करता है? क्या हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं? बिल्कुल, इसे एक लॉजिक ट्री की तरह देखिए। सबसे पहले वाक्य को देखकर खुद से पहला सवाल पूछिए, क्या इसमें लेकिन, किंतु और इसलिए जैसे शब्द हैं? और अगर जवाब हाँ है तो वो संयुक्त वाक्य हो गया। सही। और अगर जवाब नहीं है तो हम दूसरे स्टेप पे जाएंगे। दूसरा सवाल, क्या वाक्य में कि, क्योंकि, जो, परिवार या यदि तो जैसे शब्द हैं? अगर इसका जवाब भी हाँ हुआ तो वो मिश्र वाक्य होगा। लेकिन अगर ये दोनों ही ट्रिक फेल हो जाएं तब? जब दोनों फिल्टर खाली रह जाएं, मतलब वाक्य में कोई जोड़ने वाला शब्द हो ही नहीं, तो वो 100% सरल वाक्य होगा। क्या इसमें कोई कनेक्टर है? नहीं। कोई शर्त है? नहीं। तो ये सीधा सीधा हमारा सरल वाक्य बन गया। अरे वाह, ये तो सच में एक चीट शीट की तरह काम कर रहा है। सरल वाक्य में कोई योजक नहीं, संयुक्त में स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द और मिश्र में निर्भरता। बिल्कुल। तो अब जब हमने ये सारे नियम और ट्रिक्स सीख लिए हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा लाइव टेस्ट हो जाए। हाँ, ये बहुत दिलचस्प रहेगा। चलिए हम 5 सेकंड चैलेंज करते हैं। मैं वाक्य पढ़ूंगी और हम मिलकर उसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो पहला वाक्य है, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो। बस आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि इसमें यदि और तो दिख गया। बिल्कुल, और यदि तो देखते ही हमारा नियम कहता है कि ये एक मिश्र वाक्य है। एकदम सही। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। मजदूर मेहनत करता है किंतु। यहाँ भी मामला बिल्कुल साफ है, बीच में किंतु आ गया है। और किंतु हमारी वो पार्टनर ट्रिक वाला शब्द है जो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ता है। तो ये वो गया संयुक्त वाक्य। बिल्कुल सही। अब तीसरा वाक्य लेते हैं। सुबह हुई और वह आ गया। यहाँ तो साफ साफ और दिखाई दे रहा है, और मतलब फिर से संयुक्त वाक्य। एकदम परफेक्ट। और अब आज का आखिरी वाक्य,
तुलसीदास ने कहा है कि यहाँ पर छोटी ई वाली की आ गई, तो आगे कुछ भी लिखा हो, ये निश्चित रूप से मिश्र वाक्य ही होगा। बहुत बढ़िया, सारे वाक्यों को 5-5 सेकंड में ही पहचान लिया गया। बिल्कुल सही। और सच कहूं तो शिवांश मिश्रा सर की इस ट्रिक से वाकई 5 सेकंड में बिना पूरा वाक्य पढ़े सही जवाब मिल जाता है। एग्जाम में ये टाइम बचाने का बहुत ही शानदार तरीका है। हाँ, और इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं श्रोताओं को एक छोटी सी बात सोचने के लिए देना चाहूंगा। बिल्कुल। क्या बात है? अक्सर लगता है कि ये मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य सिर्फ किताबों में होते हैं, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, हम अपनी रोजमर्रा की बातचीत में जाने अनजाने अनगिनत मिश्र वाक्यों का प्रयोग करते हैं। अरे हाँ, जैसे जब मैं घर पहुंचूंगा तब कॉल करूंगा। बिल्कुल। तो मेरी श्रोताओं से ये चुनौती है कि वो आज के अखबार में या अपने दोस्तों से बात करते समय इन योजक शब्दों को पहचानने की कोशिश करें। ये देखकर हैरानी होगी कि हम कितना जटिल व्याकरण रोज इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ही मजेदार असाइनमेंट है। और हाँ, अगर हमारे श्रोताओं को आज की इस क्लास की फ्री पीडीएफ, चीट शीट्स और एग्जाम से जुड़े अपडेट्स चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम अकाउंट SS मंत्रा ऑफिशियल पर जुड़ना एक बहुत ही अच्छा विकल्प है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें ये बताना न भूलें कि अगली शॉर्ट ट्रिक वीडियो किस चैप्टर की चाहिए, क्योंकि हमारी ये जो डेली लाइव क्लास है वो हर रात 9 बजे होती है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।